नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे टॉप 10 अंदाज में। सबसे पहले बात भोपाल टॉप 10 की। सीएम शिवराज से केंद्रीय दल ने की मुलाकात। टीम ने कई जिलों में पहुंचकर बाढ़ के हुए नुकसान का लिया जायजा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज कोरोना पर दोबारा विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। हमारे अधिकारी संजय शुक्ला ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। दूसरे राज्यों से भी चर्चा की है और लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन सप्लाई के लिए योजना तैयार की जा रही है। बीजेपी की बैठक में उठा नाराज नेताओं का मुद्दा। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के सामने उठा मुद्दा। जिलाध्यक्ष और विधानसभा प्रभारियों ने उठाया मुद्दा। 27 में से करीब 12 सीट पर नाराज नेता बन सकते हैं परेशानी। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने तय की जिम्मेदारी। पीसीसी चीफ कमलनाथ का चुनावी कार्यक्रम तय। 12 सितंबर से शुरू होगा कमलनाथ का दौरा। आगर मालवा से करेंगे चुनाव शंखनाद। 12 सितंबर को बड़ौद आगर मालवा में जनसभा। 13 सितंबर को सावेर में जनसभा करेंगे। गोविंद सिंह की नदी बचाओ यात्रा के समापन पर मंत्री विश्वास सारंग का तंज। कहा, यात्रा का नहीं, अब कांग्रेस का होने वाला है समापन। कांग्रेस के नेता ही करते थे अवैध खनन। कांग्रेस के आरोप पर वीडी शर्मा का पलटवार। कांग्रेस कुछ भी कह सकती है, जिसकी वजह से कांग्रेस की जमीन खिसक गई हो उनसे परेशानी तो होगी। गोविंद सिंह की पदयात्रा पर कहा कि वो लोग यात्रा कर रहे हैं जो खुद उत्खनन को लेकर कहते थे कि पैसा ऊपर तक जाता है। एमपी के बहुचर्चित ई टेंडर घोटाले में खुलासा। 6 महीने के बाद भी 42 टेंडर्स की टेक्निकल रिपोर्ट नहीं मिली। ईओडब्ल्यू को सेंट्रल एजेंसी इंटर कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस से नहीं मिली रिपोर्ट। कमलनाथ सरकार में 9 टेंडर में घोटाले मामले में दर्ज हुई थी एफआईआर। भोपाल में कार में अचानक लगी आग। कार में सवार यात्री जान बचाकर कार से निकले। कलिया स्रोत नदी पर बने ब्रिज पर हुआ हादसा। तेज बारिश के बीच कार में लगी आग। हाईवे पर आधा घंटे तक लगा रहा लंबा जाम। सरकार की सेहत पर भारी। कोरोना की महामारी। कोरोना मरीजों के इलाज पर अब तक खर्च हुए 350 करोड़ खर्च के बाद भी कोरोना बेकाबू। एमपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 81,000 तक पहुंचा। एक कोरोना मरीज के इलाज पर 45,000 तक आ सकता है खर्च। अक्टूबर तक खर्च 450 करोड़ पहुंचने की संभावना। कोरोना संकट काल में एम्स में बढ़ेगी सुविधाएं। एम्स के वार्डों में नर्सिंग स्टेशन पर लगेंगे 40 कैमरे। हॉस्पिटल स्टाफ मरीजों पर रहेगी नजर। शहर में पहला अस्पताल जहां मरीजों के ट्रीटमेंट सेंटर में तीसरी आंख से होगी निगरानी। टॉप 10 इंदौर में मॉल की तीसरी मंजिल से युवती ने लगाई छलांग। युवती के कूदने से मॉल में मचा हड़कंप। युवती का निजी अस्पताल में इलाज जारी। फरीदाबाद की रहने वाली थी युवती। विजयनगर पुलिस जांच में जुटी। राजनीतिक दलों के भीड़ जुटाने पर सख्त हुआ हाईकोर्ट। राज्य सरकार को नोटिस देकर 4 हफ्ते में मांगा जवाब। एडवोकेट अभिजीत यादव ने कमल भागवत की ओर से दायर किया जनहित याचिका। निजी अस्पतालों में इलाज के बिना कोरोना मरीजों की मौत पर हाईकोर्ट सख्त। राज्य सरकार अरबिंदो और बॉम्बे अस्पताल से मांगा जवाब। इलाज नहीं करने वाले अस्पतालों के लाइसेंस रद्द करने के आदेश। हनी ट्रैप के आरोप में जेल में बंद महिला आरोपियों की फोटो वीडियो वायरल होने का मामला। अब जेल में के 2 प्रहरी का तबादला जिले के बाहर किया गया। पहले जेलर और सहायक जेलर का हुआ था तबादला। कल 2 महिला आरोपियों को भी जिला जेल से सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया था। युवती की शिकायत पर पुलिस ने चाय की दुकान पर काम करने वाले को किया गिरफ्तार। युवती को जबरिया शारीरिक संबंध बनाने के लिए धमकाने का आरोप। युवती ने की थी शिकायत। शिवसेना नेता की हत्या में गिरफ्तार आरोपियों में से शहर में हुई अन्य वारदातों के बारे में भी मिली जानकारी। बीते दिनों राजेंद्र नगर इलाके में बंदूक की नोक पर अलग अलग महिलाओं के साथ हुई लूट जुर्म की आरोपी को कबूला। बट्टा चोरी करने वाला गिरोह पुलिस रिमांड पर। पूछताछ में मिली अहम जानकारी। निसंतान दंपत्ति की जानकारी। फर्टिलिटी सेंटर से लेकर उन्हें बच्चे बेचने के लिए करता था संपर्क। इंदौर में मुक्तिधाम में टीन का शेड नहीं होने से महिला का अंतिम संस्कार कराने पहुंचे लोगों ने बीच सड़क पर शव को रखकर जमकर हंगामा किया। इंदौर में कोरोना के चिंताजनक हालात। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 326 नए मरीज मिले। एक्टिव मरीजों की संख्या 4,500 के पार। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 16,000 के पार। 6 नए मरीजों की मौत की पुष्टि। जिले में कोरोना से अब तक गई 444 जानें। इंदौर चिड़ियाघर में गुस्सैल हाथी मोती को शहनाई और बांसुरी की धुनाई रास। चिड़ियाघर में लगाया गया म्यूजिक सिस्टम। टॉप 10 ग्वालियर विधानसभा से सुनील शर्मा बने कांग्रेस उम्मीदवार। कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से होगा मुकाबला। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं सुनील।
ग्वालियर में युवक ने 8वीं मंजिल से कूदकर की खुदकुशी। शौर्य भसीन नाम के युवक ने की खुदकुशी। घर में खाना बनने पर देरी होने से था नाराज। अपनी बहन से झगड़ा होने से भी परेशान था युवक। खुदकुशी से पहले मां से मांगी माफी। बहन को लगाया गले। गोला का मंदिर थाना गैलेक्सी प्लाजा की घटना। ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद। सर्राफा कारोबारी को गोली मारकर लूटा। भिंड रोड पर सर्राफा कारोबारी सोनू सोनी के साथ हुई लूट। बाइक पर सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। बदमाश जेवर से भरा बैग लेकर भागे। सर्राफा कारोबारी के हाथ में लगी गोली। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। 12 सितंबर से बुंदेलखंड खजुराहो एक्सप्रेस सहित 4 अन्य ट्रेनें होंगी शुरू। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर इन ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन शुरू हुआ। 4.5 महीने बाद इन ट्रेनों के शुरू होने से यात्रियों में खुशी का माहौल। जीवाजी यूनिवर्सिटी में यूजी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं शुरू हुई। कोरोना के चलते इस बार ओपन बुक पद्धति के आधार पर हो रही परीक्षा। 10 सितंबर को पेपर ऑनलाइन अपलोड हुए। 12 से 14 सितंबर तक अपनी कॉपियां यूनिवर्सिटी में जमा कराएंगे छात्र। ग्वालियर में बारिश न होने के चलते लोग गर्मी से परेशान। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने पर 18 सितंबर के आसपास होगी बारिश। जिले में अभी तक 517 मिलीमीटर बारिश दर्ज। 780 मिलीमीटर है जिले का औसत बारिश आंकड़ा। ग्वालियर में कोरोना ब्लास्ट जारी। 191 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। 5 मरीजों की हुई मौत। जिले में पॉजिटिव की संख्या 7,276। मौत का आंकड़ा 89 पहुंचा। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट में गफलत के चलते डबरा के युवक को फ्लाइट में चढ़ने से रोका। जांच रिपोर्ट में कोरोना टेस्ट का नाम नहीं होने के चलते फ्लाइट में नहीं मिली एंट्री। दुबई में नौकरी करता है नितिन शाही। दोबारा जांच कराकर 14 सितंबर को होगा रवाना। अतिक्रमण से निजात पाने के लिए नगर निगम ने नई योजना तैयार की है। वार्डों में घूमकर नए निर्माण की जानकारी इकट्ठा करेंगे टाइम कीपर। अवैध निर्माण की जानकारी मिलते ही निगम अमला करेगा कार्रवाई। रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीद पर रोक से डॉक्टर नाराज। जूनियर डॉक्टर्स का दावा। रेमडेसिविर एंटीवायरल ड्रग के अच्छे आ रहे रिजल्ट। जूनियर डॉक्टर्स के लिए भी इंजेक्शन खरीदे जाएं। अभी सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए ही हो रही खरीदी। टॉप 10 जबलपुर। व्यापारिक संगठनों ने किया महाबंद का ऐलान। कोरोना के बेकाबू हालात पर महाबंद का ऐलान। अपनी इच्छा से सभी व्यापारी बंद रखेंगे दुकान। 15 से 22 सितंबर तक बंद रखने का आह्वान। जबलपुर में भी 14 दिन के लिए बंद हुआ मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद दफ्तर। कई कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर हुआ बंद। कार्यालय में पदस्थ एक कर्मचारी की मौत हो चुकी है। एक की हालत गंभीर। कोरोना संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 170 नए संक्रमित मरीज आए सामने। 2 मरीजों की हुई मौत। शहर में संक्रमितों का आंकड़ा 5,878। जबलपुर में कांग्रेस नेता की कोरोना से हुई मौत के बाद कांग्रेस और उसके सहयोगी दल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सड़क पर उतरे। सेवादल पदाधिकारियों ने कलेक्टरों को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने जबलपुर के सुख सागर मेडिकल कॉलेज में कोरोना इलाज के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। सक्सेना ने आरोप लगाया कि मार्च 2020 में मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल के निजी अस्पताल चिरायु के साथ अनुबंध कर उसे भुगतान कर दिया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर ने जिले में 21 फीवर क्लिनिक बनाए। अब इन फीवर क्लिनिकों में शहरवासी सर्दी खांसी बुखार होने पर सैंपल दे सकेंगे। कलेक्टर गाइडलाइन से अधिक कीमत पर प्लॉटों की नीलामी की अधिसूचना हाईकोर्ट ने की निरस्त। नए सिरे से अधिसूचना जारी करने के निर्देश। प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर के निर्माण के कार्य में गति। सॉइल टेस्टिंग का काम पूरा हो जाने के बाद अब फ्लाईओवर के एक हिस्से से पिलर बनने का काम हुआ शुरू। माफिया के रेस्टोरेंट पर चला बुलडोजर। प्रशासन का बुलडोजर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कार्रवाई। नौदरा ब्रिज स्थित दरबार रेस्टोरेंट को ढाया गया। जबलपुर के शाहपुर थाना अंतर्गत खिरहनी गांव में अवैध रूप से बनाई जा रही शराब के अड्डों पर आबकारी विभाग ने मारा छापा। कुछ घरों से 350 लीटर लाहन और 25 लीटर शराब जब्त। 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई। टॉप 10 रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने किया कोविड सेंटर का निरीक्षण। सिंहदेव ने कहा बेड की कोई नहीं कमी। ऑक्सीजन बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही। निजी स्कूलों की मनमानी पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग सख्त। कहा फीस को लेकर नहीं बंद कर सकते बच्चों की पढ़ाई। पालक संघ ने की थी शिकायत। रायपुर में डीएड बीएड अभ्यर्थियों ने सरकार को दिया अल्टीमेटम। एफआईआर वापस नहीं लेने पर 22 सितंबर को जेल भरो आंदोलन। अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद दर्ज हुआ था बलवा का मामला।
छत्तीसगढ़ में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में मिले 2748 नए मामले, 16 लोगों की मौत। राजधानी में बना हुआ है कोरोना हॉटस्पॉट, मिले सबसे अधिक 865 नए मरीज। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच सियासत जारी। बीजेपी ने लगाया कोरोना में से इलाज में अव्यवस्था का आरोप। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया जनता में भय फैलाने का आरोप। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल के पूर्व अधीक्षक और कैंसर विभाग के एचओडी डॉक्टर विवेक चौधरी के खिलाफ मेडिकल कॉलेज की छात्रों ने लगाए प्रताड़ना के आरोप। महिला आयोग में दर्ज कराई शिकायत। सोशल मीडिया पर युवाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ चलाया कैंपेन। बेरोजगार युवाओं का कहना है कि जो भर्तियां रुकी हुई हैं उन्हें सरकार जल्द से जल्द करे, चाहे वो 2018 के एसआई की भर्ती का मामला हो या फिर शिक्षकों की भर्ती का मामला। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 50 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार। सरकार पिछले 2 सालों में युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई। रायपुर में 7 दिनों से जारी है शिक्षकों का विरोध। काली पट्टी लगाकर शिक्षक कर रहे क्रमोन्नति की मांग। कल से देश भर में 40 जोड़ी यानी कि करीब 80 ट्रेनें चलेंगी, जिनमें से 8 ट्रेनें रायपुर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेंगी। लेकिन ट्रेन शुरू होने से पहले व्यवस्थाओं को लेकर राजधानी के रेलवे स्टेशन पर कोई बड़ी सतर्कता नहीं दिखाई दी। और टॉप 10 भिलाई दुर्ग जिले में 24 घंटे में 262 नए कोरोना के संक्रमित मरीजों की पुष्टि। वहीं अब तक 6 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत। कोरोना संक्रमितों की संख्या करीब 5500। भिलाई के शंकराचार्य कोविड अस्पताल में भर्ती एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने शव देखकर लगाया आरोप। मौत होने के 15 घंटे बाद भी शव से बहती दिखी खून की धार। परिजनों ने कलेक्टर और सीएमएचओ से शिकायत। निजी अस्पतालों की लगातार आ रही शिकायतों को देखते हुए कलेक्टर ने निजी अस्पताल के प्रबंधकों के लिए बैठक में कलेक्टर ने निजी अस्पताल प्रबंधकों की लापरवाही नहीं बरतने की दी हिदायत। कोरोना मरीजों के इलाज में लापरवाही पाए जाने पर दुर्ग कलेक्टर ने भिलाई के हाईटेक अस्पताल में इलाज के लिए 7 दिनों का लगाया प्रतिबंध। दुर्ग कंट्रोल रूम और आइसोलेशन प्रभारी अधिकारी को सूचना दिए बगैर होम आइसोलेशन के मरीजों की देखरेख करने और चिकित्सा सुविधा मुहैया करने वाले चिकित्सकों के खिलाफ होगी कार्रवाई। निजी अस्पतालों में कोरोना पीड़ितों से ली जा रही भारी भरकम फीस के विरोध में मोदी आर्मी ने किया अनोखा प्रदर्शन। मोदी आर्मी ने हाथ में प्रतीकात्मक रूप से खून और पसीने की बोतल रखकर किया प्रदर्शन। स्वयं कोविड संक्रमित होने के बावजूद एएसपी रोहित झा ने पेश की मिसाल। एएसपी ने फेसबुक लाइव के माध्यम से पुलिस विभाग सहित जिले के नागरिकों को कोरोना से बचने की दी जानकारी। केंद्रीय जेल दुर्ग में एक सजायाफ्ता कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। हत्या के मामले में काट रहा था सजा। चक्कर आने की शिकायत पर जेल प्रशासन द्वारा उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए किया गया था भर्ती। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सुपेला पुलिस ने किया गिरफ्तार। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे दोनों। युवक ने शादी से कर दिया था इनकार। भिलाई के वार्ड नंबर 22 में मकान की छत गिरी, घर का एक सदस्य घायल। वक्त ब्रेक का जल्द हासिल।